और एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, और मैं हूँ आपके साथ दीपिका ओझा। और चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। आपको बता दें कि शेख हसीना दोषी करार दी गई है। आईसीटी ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं, ये भी कहा गया है। और ये भी सीधे सीधे इस पूरे मामले पर टिप्पणी की गई है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए हैं। आईसीटी ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो शेख हसीना से जुड़ी हुई, जहां शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है और आईसीटी की ओर से बाकायदा इस पूरे मामले पर टिप्पणी की गई है। आईसीटी ने कहा है कि शेख हसीना जो कि जिनका जो दोष है वो काफ़ी ज़्यादा है, हसीना के जो अपराध हैं वो मानवता के खिलाफ हैं। और इस बात का भी जिक्र किया गया कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईसीटी की ओर से इस मामले पर इस बात को लेकर भी जिक्र किया गया है कि जो दोष हैं वो काफ़ी संजीदा हैं। और आईसीटी ने इस बात का भी जिक्र किया है दोषी करारते हुए कि हसीना के जो अपराध थे वो मानवता के खिलाफ हैं और ऐसे में इन दोषों को ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। और यही बड़ी वजह बनी है शेख हसीना को जब दोषी करार दिया गया। आईसीटी ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले का भी जिक्र आईसीटी की ओर से किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेख हसीना से जुड़ी हुई जो कि मुश्किलें अब शेख हसीना की बढ़ती ही जा रही हैं। तख्तापलट के बाद हसीना जो कि लगातार मुश्किलों में घिरी हुई थी, और अब एक बार फिर से ये जो विवाद है, ये जो मुश्किल है और भी ज़्यादा फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आईसीटी की ओर से शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है, और न सिर्फ दोषी करारा गया है बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो अपराध है वो काफ़ी संजीदा है। दोषी करारते हुए उन्होंने कहा है कि जो अपराध किए गए हैं हसीना की ओर से वो मानवता के खिलाफ हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले किए गए हैं। आईसीटी ने इस बात का भी जिक्र किया है जब पूरे मामले को सुना गया और उसके बाद ही शेख हसीना को दोषी करारा गया है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शेख हसीना से जुड़ी हुई, जहां शेख हसीना को फांसी की सजा, तख्तापलट के बाद हसीना को फांसी की सजा का जिक्र किया गया है। दरअसल इस पूरे मामले में आईसीटी ने जब सुनवाई की तो कड़े लहजे में कहा है कि जो अपराध है, अपराध मानवता के खिलाफ था। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए और इसी को बड़ी वजह मानते हुए ये सजा सुनाने का जिक्र और तमाम बातों का जिक्र आईसीटी की ओर से किया गया है। तो शेख हसीना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां शेख हसीना को आईसीटी की ओर से कहा गया है कि जो दोष थे वो मानवता को शर्मसार करने वाले दोष